तिनसुकिया में शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवाल, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं या अभिभावक बन गए हैं असली छात्र। आज के दौर में स्कूलों की चमक दमक और ऊंची फीस के पीछे एक सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है, जो हर अभिभावक के दिल को छू रही है। सवाल सीधा है, जब बच्चे रोज 6 से 8 घंटे स्कूल में बिताते हैं, तो फिर घर आकर पढ़ाई का पूरा बोझ माता पिता पर क्यों डाल दिया जाता है। पेरेंट्स मीटिंग में अक्सर एक ही बात सुनने को मिलती है, बच्चा ठीक है, बस इन 2 विषयों पर घर पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यानी स्कूल अपनी जिम्मेदारी से धीरे धीरे पीछे हटता दिख रहा है और पढ़ाई का असली दबाव अभिभावकों पर आ जाता है। जो माता पिता दिन भर काम करके घर चलाते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे रोज 1 से 2 घंटे बच्चों को पढ़ाएं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है, क्या अब माता पिता को अपना काम छोड़कर सिर्फ बच्चों की पढ़ाई ही संभालनी होगी। दूसरी ओर स्कूलों द्वारा ली जाने वाली भारी भरकम फीस भी चिंता का विषय है। नामी गिरामी स्कूलों के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता वही सवालों के घेरे में रहती है। इसके साथ ही किताबों और यूनिफॉर्म का मुद्दा भी कम गंभीर नहीं है। अधिकतर स्कूल अपनी तय दुकानों से ही किताबें खरीदने का दबाव बनाते हैं, जो बाहर कहीं और उपलब्ध नहीं होती। किताबें इतनी अधिक होती हैं कि पूरा सिलेबस भी सही से पूरा नहीं हो पाता। कई किताबें तो साल भर में मुश्किल से खुलती हैं। कहीं न कहीं यह पूरा सिस्टम एक बिजनेस मॉडल की तरह नजर आने लगा है, जहां शिक्षा से ज्यादा कमाई पर ध्यान दिया जा रहा है। इसका सीधा असर बच्चों की मानसिक स्थिति और अभिभावकों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। पहले के समय में कम संसाधनों के बावजूद बच्चे आत्मनिर्भर होकर पढ़ते थे। आज संसाधन ज्यादा हैं, लेकिन तनाव और निर्भरता भी उतनी ही बढ़ गई है। अब समय आ गया है कि तिनसुकिया जिला प्रशासन इस पूरे मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दे। स्कूलों की कार्य प्रणाली, फीस ढांचा, किताबों की अनिवार्यता और पढ़ाई की गुणवत्ता, इन सब की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अभिभावकों को सहयोगी बनाना जरूरी है, लेकिन उन पर पूरा बोझ डालना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। तिनसुकिया से अर्जुन मिश्रा की रिपोर्ट।